एक था जंगल जहां कई जानवर रहते थे। शेर था राजा, तोता था मंत्री और मूंगा था जंगल का सबसे मजाकिया जानवर। एक दिन शेर ने ऐलान किया कि जंगल में एक बड़ा समारोह होगा। सभी जानवरों ने तैयारी शुरू कर दी। तोता ने कहा, मैं सबसे अच्छा गाना गाऊंगा। मूंगा बोला, मैं सबसे अच्छा डांस करूंगा। समारोह का दिन आया। जंगल के सभी जानवर इकट्ठे हुए। शेर ने कहा, अब तोता गाएगा। तोता ने गाना शुरू किया, लेकिन उसकी आवाज इतनी खराब थी कि सभी जानवर हंसने लगे। शेर ने कहा, अब मूंगा डांस करेगा। मूंगा ने डांस शुरू किया, लेकिन वह इतना मजाकिया था कि सभी जानवर हंस हंस कर लड़खड़ा गए। समारोह खत्म हुआ। शेर ने कहा, आज का दिन बहुत अच्छा था। हम सभी ने खूब मजा किया। जंगल के जानवरों ने कहा, हमें फिर से ऐसा समारोह करना चाहिए। और इस तरह जंगल के जानवरों से डरता था। शेर ने खरगोश को देखा और कहा, अरे तुम कौन हो? खरगोश ने कहा, मैं खरगोश हूँ। मैं जंगल में रहना चाहता हूँ। शेर ने कहा, ठीक है, तुम जंगल में रह सकते हो, लेकिन तुम्हें हमारे नियमों का पालन करना होगा। खरगोश ने कहा, मैं पालन करूंगा। मैं जंगल के लिए कुछ करना चाहता हूँ। शेर ने कहा, अच्छा, तुम जंगल के फूलों की देखभाल कर सकते हो। खरगोश ने कहा, मैं करूंगा। मैं जंगल के फूलों को बहुत प्यार करता हूँ। खरगोश ने जंगल के फूलों की देखभाल शुरू की। उसने उन्हें पानी दिया, उनकी पत्तियों को साफ किया और उन्हें सूरज की रोशनी में रखा। जंगल के फूल खरगोश की देखभाल से बहुत खुश हुए। उन्होंने खरगोश को धन्यवाद दिया। शेर ने कहा, खरगोश, तुम जंगल के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हो। तुम जंगल के एक महत्वपूर्ण सदस्य हो। खरगोश ने कहा, धन्यवाद। मैं जंगल के लिए और भी बहुत कुछ करना चाहता हूँ। एक दिन जंगल में एक तूफान आया। तूफान इतना तेज था कि जंगल के कई पेड़ गिर गए। खरगोश ने देखा कि एक छोटा सा पेड़ गिर गया है और उसके नीचे एक छोटा सा जानवर फंस गया है। खरगोश ने तुरंत मदद के लिए शेर को बुलाया। शेर ने आकर पेड़ को उठाया और उस जानवर को बचाया। वह जानवर एक छोटा सा चूहा था। चूहे ने खरगोश और शेर को धन्यवाद दिया। शेर ने कहा, तुम्हें धन्यवाद देने की जरूरत नहीं है। हम जंगल के जानवर हैं और हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। चूहे ने कहा, मैं भी जंगल के लिए कुछ करना चाहता हूँ। मैं जंगल के अनाज को सुरक्षित रखने में मदद कर सकता हूँ। शेर ने कहा, यह बहुत अच्छा विचार है। तुम जंगल के अनाज को सुरक्षित रखने में मदद कर सकते हो। चूहे ने जंगल के अनाज को सुरक्षित रखने में मदद की। उसने अनाज को इकट्ठा किया और उसे सुरक्षित स्थान पर रखा। जंगल के जानवरों ने चूहे की मदद के लिए धन्यवाद दिया। जंगल में अब और भी ज्यादा खुशी और शांति हो गई। एक दिन जंगल में एक नदी आई। नदी का पानी बहुत साफ और ठंडा था। जंगल के जानवर नदी के किनारे आए और पानी पीने लगे। खरगोश ने देखा कि नदी में एक छोटा सा मछली है। मछली ने खरगोश को कहा, अरे तुम कौन हो? खरगोश ने कहा, मैं खरगोश हूँ। तुम कौन हो? मछली ने कहा, मैं मछली हूँ। मैं नदी में रहता हूँ। खरगोश ने कहा, वाह, तुम्हारा घर बहुत सुंदर है। मैं तुम्हारे घर को देखना चाहता हूँ। मछली ने कहा, चलो मैं तुम्हें अपने घर दिखाता हूँ। मछली खरगोश को नदी के अंदर ले गई। खरगोश ने नदी के अंदर का सुंदर दृश्य देखा। उसने मछली के घर को देखा, जो बहुत सुंदर था। खरगोश ने कहा, वाह, तुम्हारा घर बहुत सुंदर है। मैं तुम्हारे घर में रहना चाहता हूँ। मछली ने कहा, तुम मेरे घर में रह सकते हो, लेकिन तुम्हें पानी में रहना होगा। खरगोश ने कहा, मैं तैयार हूँ। मैं पानी में रहूंगा। खरगोश नदी में रहने लगा।
उसने मछली के साथ बहुत मजा किया। जंगल के जानवरों। एक दिन जंगल में एक बड़ा सा सूखा पड़ा। जंगल के जानवरों को पानी की बहुत कमी हो गई। खरगोश ने मछली से कहा, मछली, हमें पानी की बहुत कमी हो गई है। क्या तुम हमारी मदद कर सकते हो? मछली ने कहा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मैं नदी के पानी को जंगल में लाने का रास्ता ढूंढूंगा। मछली ने नदी के पानी को जंगल में लाने का रास्ता ढूंढ लिया। उसने जंगल के जानवरों को बुलाया और कहा, चलो हम नदी के पानी को जंगल में लाएंगे। जंगल के जानवरों ने मछली की मदद की। उन्होंने नदी के पानी को जंगल में लाने के लिए एक नहर बनाई। नहर के माध्यम से नदी का पानी जंगल में आया। जंगल के जानवरों ने मछली को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा, तुम्हारी वजह से हमें पानी मिल गया है। तुम जंगल के एक सच्चे मित्र हो। मछली ने कहा, मैं जंगल के लिए कुछ भी करूंगा। मैं जंगल का एक हिस्सा हूं। जंगल के जानवरों ने मछली की तारीफ की। उन्होंने कहा, मछली जिंदा। एक दिन जंगल में एक बड़ा सा तूफान आया। तूफान इतना तेज था कि जंगल के कई पेड़ गिर गए। मछली ने जंगल के जानवरों को कहा, चलो हम जंगल के पेड़ों को फिर से लगाएंगे। जंगल के जानवरों ने मछली की बात मानी। उन्होंने जंगल के पेड़ों को फिर से लगाया। उन्होंने पेड़ों को पानी दिया, उनकी पत्तियों को साफ किया और उन्हें सूरज की रोशनी में रखा। जंगल के पेड़ फिर से हरे भरे हो गए। जंगल के जानवरों ने मछली को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा, तुम्हारी वजह से जंगल फिर से हरा भरा हो गया है। तुम जंगल के एक सच्चे मित्र हो। मछली ने कहा, मैं जंगल के लिए कुछ भी करूंगा। मैं जंगल का एक हिस्सा हूं। जंगल के जानवरों ने मछली की तारीफ की। उन्होंने कहा, मछली जिंदाबाद। तभी एक छोटा सा पक्षी आया। उसने कहा, मैं जंगल में एक नया घर बनाना चाहता हूं। क्या तुम मेरी मदद करोगे? मछली ने कहा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। चलो हम जंगल में एक नया घर बनाएंगे। जंगल के जानवरों ने मछली और पक्षी की मदद की। उन्होंने जंगल में एक नया घर बनाया। पक्षी ने जंगल के जानवरों को धन्यवाद दिया। एक दिन जंगल में एक बड़ा सा उत्सव आया। जंगल के जानवरों ने तय किया कि वे एक बड़ा सा समारोह करेंगे। उन्होंने मछली को भी आमंत्रित किया। मछली ने कहा, मैं आऊंगा। मैं जंगल के लिए कुछ लाऊंगा। मछली ने जंगल के लिए एक बड़ा सा तोहफा लाया। उसने जंगल के जानवरों को एक बड़ा सा फल दिया। जंगल के जानवरों ने मछली को धन्यवाद दिया। समारोह शुरू हुआ। जंगल के जानवरों ने गाना गाया, नाचा और बहुत मजा किया। मछली ने भी जंगल के जानवरों के साथ मजा किया। समारोह खत्म हुआ। जंगल के जानवरों ने मछली को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा, तुम्हारी वजह से समारोह बहुत अच्छा हुआ। तुम जंगल के एक सच्चे मित्र हो। मछली ने कहा, मैं जंगल के लिए कुछ भी करूंगा। मैं जंगल का एक हिस्सा हूं। जंगल के जानवरों ने मछली की तारीफ की। उन्होंने कहा, मछली जिंदाबाद। और इस तरह जंगल में हमेशा खुशी और शांति रही। जंगल के जानवरों ने एक दूसरे के साथ मिलकर जंगल को और भी सुंदर बनाया। कहानी खत्म हुई। मुझे उम्मीद है कि आपको कहानी पसंद आई होगी। तो चैनल कहानियां 3.0 को सब्सक्राइब करें। जंगल स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें।